बात यह है कि जो अभी संसद का सत्र पहला चरण खत्म हुआ है, सारे देश ने और दुनिया ने देखा है कि कैसे भाजपा और इसके नेता जब राहुल जी बोले तो सदन छोड़कर भाग गए। सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। राहुल जी ने सच्चाई सामने रखी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे अमेरिका के साथ डील की बात हो, हमारे किसानों के साथ जो हुआ है, किसानों के लिए आगे बहुत ही नुकसान का समय आएगा और ये वक्त बता देगा। और रही बात भाजपा की तो आज तक उन्होंने जो भी बातें कही हैं, कोई भी बात सच नहीं हुई है। तो इस तरह की बात ये ना करें, लोगों के सामने असलियत रखें, डील की भी असलियत रखें। राहुल जी ने खुद कहा कि इतने प्रेशर में आकर कोई भी प्रधानमंत्री कैसे ऐसा करार साइन कर सकता है, करवा सकता है, ऐसी डील कैसे कर सकते हैं जिसमें हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का गरीब, जिसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और हमारे देश को कुछ नहीं मिलना। समय बता देगा। इतने प्रेशर में चाहे तेल की बात हो चाहे कुछ हो, जबकि हमारा किसान, हमारे लोग और हमारा जो देश की ज़रूरत है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। आज हमें ऐसे कैसे बंधुआ कोई बना दे कि आप कहाँ से क्या खरीदो, कितने प्रेशर में अमेरिका से ही चीज़ खरीदो, तेल कहीं से नहीं खरीदना, दूसरी जगह से खरीदना ही पड़ेगा। ये कौन सी कोई फेयर डील तो है नहीं। स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे हमारे एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी को बोलने से रोका गया है और जिस प्रकार से सदन चलाने का प्रयास किया गया, विपक्ष का गला घोंटने की उनकी आवाज़ विपक्ष की नहीं है बल्कि देश के लोगों की आवाज़ है, उसको बंद करने का प्रयास किया गया। और पूरा विपक्ष स्पीकर साहब की जो कार्यशैली रही उससे नाखुश होकर विपक्ष ने साइन किया है, अविश्वास प्रस्ताव साइन किया है और उसे हम लेकर आए। पंजाब की एक एमएलए ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि हमें टिकट का झलसा दिया जा रहा है, हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है अगले चुनाव को लेकर। देखो, मुझे इस बात का इतना वो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भाजपा की आदत रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने देखा अलग अलग राज्यों में ये क्या करते हैं, लोगों की खरीद फरोख्त और कैसे दूसरे दलों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भाजपा की एक नीति है कि लोगों दूसरी पार्टियों को तोड़ें।